HD न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर पत्रकार वार्ता कर पिछड़ा क्रांति मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने मुस्लिम समाज को पिछड़े वर्ग में मिले संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने के समर्थन में हिंदू पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जानकारी दी। मुजफ्फरनगर मोर्चा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में धर्म के आधार पर आरक्षण का पूर्ण जोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में मुस्लिम आरक्षण देने की पॉलिसी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम आरक्षण देने के मामले में बहुत ही दागी रहा है। कांग्रेस ने 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमेटी गठित की। रंगनाथ मिश्र कमेटी के आधार पर 2012 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 4.5% हिस्सा काटकर मुसलमानों को देने का प्रयास किया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आज संवैधानिक बात कहकर खारिज कर दिया था। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी बनाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था और कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमान को दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमान की भी सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता सरकार ने लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है, लेकिन हाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण को संवैधानिक बताते हुए सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करके टीएमसी के संवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है। इसी प्रकार बिहार में लालू प्रसाद पहले ही बोल चुके हैं कि सभी मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब ये सभी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमान को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को तो अपने जनजाति हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम समाजवादी पार्टी का पर्याय है। समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमान को अलग से आरक्षण देने की वकालत की थी। साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया था क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा क्रांति मोर्चा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करता है। पिछड़ा क्रांति मोर्चा द्वारा हिंदू पिछड़ा एससी, एसटी आरक्षण को बचाने के समर्थन में जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जनपद के समस्त शहरों एवं गांव में जाकर लोगों को जागरूक करके इसके समर्थन में एक हस्ताक्षर करके 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस के दिन जिले में एक बड़ी जनसभा करके डीएम साहब के माध्यम से सभी हस्ताक्षरों की कॉपी महामहिम राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्यामलाल प्रजापति, बाबूराम सैनी, प्रियाग वाल्मीकि, संजीव कश्यप, बिट्टू कुमार, सोम पप्पू, इंद्रपाल, मनोज सैनी, सचिन कुमार, दीपक आदि मौजूद रहे। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। एसटी के अधिकारों पर संविधान के विरुद्ध जाकर असंवैधानिक आरक्षण लागू करके धर्म के आधार पर जो आज इंडी गठबंधन कांग्रेस और उसके जो साथी दल हैं वो जो पूरे देश में लूट मचाई कर रहे हैं, इनके पिछड़ों के असली अधिकारों पर डांका डाल रहे हैं, तो उसको लेकर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है कि क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे, संविधान सभा की बैठक में बोले, जो संविधान के हमारे रचयिता है, कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो यहाँ धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता।
जब धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता तो कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, ममता बनर्जी आपके बंगाल में मुसलमानों को अलग से आरक्षण क्यों दे रहे हैं? और ये काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने मैनिफेस्टो में रखते थे, जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। कहते थे 2014 और 2012 में कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण देंगे। पीएससी की भर्ती में अलग से 15% आरक्षण दे दिया था इन्होंने, लेकिन वो माननीय हाईकोर्ट ने रोका। तो ये जो आज लूट मचाई चल रही है, इस लूट मचाई को, पिछड़ों के अधिकारों को, हम लोग डकैती को रोकने के लिए असली हक पिछड़ों को मिले, देश संविधान से चलता है तो संवैधानिक तरीके से ही चीजें मिले, उसको लेकर आज हम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हैं। और 5 लाख हस्ताक्षर पूरे जिले से अगले 1 महीने, सवा महीने तक चलाए जाएंगे। और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन एक बड़ी जनसभा करके, एक रैली करके हम लोग राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को 1 लाख हस्ताक्षर डीएम साहब के माध्यम से सौंपेंगे। देवेंद्र जी, आप भाजपा के पदाधिकारी भी, क्या बीजेपी के कोई हाईकमान के द्वारा ये? हाँ, बीजेपी तो, मोदी जी ने भी, आपने चुनाव में सुना, पत्रकार हैं, पूरा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ ओबीसी और एससी के, ST के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाने दूंगा। अभी योगी जी ने पूरा 5 मिनट का मैं आपको भेज दूंगा सबको, योगी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है पूरा, उसमें आप समझोगे तो पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। समाज का आरक्षण खत्म करने वाली बात है। नहीं, हम मुस्लिम समाज, हम ये कह रहे हैं कि आप उनका काट के क्यों दे रहे हो? देश कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो जब धर्म के आधार पर नहीं हो सकता तो आप धर्म के आधार पर मुस्लिम कोटा अलग से क्यों दे रहे हो? पिछड़े की अगर बात करी जाए तो पिछड़ा समाज तो सब में है, मुस्लिम वर्ग में भी है, तो पिछड़े में उनको मिल रहा है ना, इनमें है। तो आप जो बात धार्मिक कर रहे हैं कि मुस्लिम, आप तमाम मुस्लिम, तो पिछड़ा समाज हिंदू वर्ग में भी है, तो पिछड़ा का मिला हुआ है ना हमको 27%, फिर आप अलग से उनको देने की बात क्यों कर रहे हैं? 27% में आ रहे हुए। अच्छा, कांग्रेस और सपा जो है पिछड़ों की बात करती है। नहीं, कांग्रेस पिछड़े, सपा की बात करती है तो आज वो सच्चर कमेटी जो बनाई गई, आप उसको पढ़ना, 2005 में सच्चर कमेटी किसके लिए बनाई गई? हम कह रहे कि अल्पसंख्यक अगर उसमें वर्ड रखा गया, तो मनमोहन सिंह ने जब अपने यहाँ से शासनादेश जारी किया तो उसमें साफ साफ लिखा कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए सच्चर कमेटी बनी। उसने पूरा सर्वे किया। तो जब अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो पारसी भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, ये सब अल्पसंख्यक में आते, तो आप केवल मुसलमान के लिए क्यों बात करते हैं? 2012 में आपने अलग से 4.5% कोटा काट के एक को ही क्यों दिया? हमारा मकसद है कि आप केवल धर्म के नाम पे तुष्टीकरण न करते हुए सबको समान चश्मे से, ये जो देश में आज इनमें होड़ लगी है, कैसे आप कर्नाटक का देख लो, उसमें हम पिछड़े में, हमें दिक्कत नहीं है, पिछड़े में है, मंडल कमीशन के आधार पे है। मंडल कमीशन ने माना कि धोबी पिछड़ा है, हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप कर्नाटक में खाली मुस्लिम को आरक्षण दे रहे, आप बंगाल में 111 मुसलमान जातियों को टीएमसी आरक्षण दे रही, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने पहले रोका। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। हमारा मकसद यह है कि आप धर्म के आधार पर चीजें क्यों दे रहे? हम पिछड़े को तो मना नहीं कर रहे, पिछड़ा चल रहा है, यूपी में नहीं चल रहा।